अब हम जो है इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर भी सीख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमको ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों चीज़ें गिवन होती थी। तो मैंने बोला ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे भी करना वही है, लेकिन अलग अलग तरीके के सिनेरियो होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे फॉर्मूले लगेंगे। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाला अलग अलग केस के अंदर, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जी राकेश और सुरेश जो है ना वो पार्टनर हैं और 4:3 में अपनी पार्टनरशिप अपनी साझेदारी कर रहे थे। एक नया पार्टनर जो है ज़हीर, वो जो है साझेदारी के अंदर एंटर होता है और अब साझेदारों का जो नया अनुपात है, तीनों 7, 4 और 3 में साझेदारी कर रहे हैं। मतलब अगर मैं 4 और 3 की बात करूं तो आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, और 7, 4, 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको न्यू रेशो भी गिवन है। तो कह रहा है भाई फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये तो वही है जो हम चैप्टर नंबर इससे प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर सीख के आए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड में से आपको क्या कर देना है, ओल्ड में से आपको न्यू को माइनस कर देना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं राकेश का निकालना चाहूँ तो राकेश का ओल्ड कितना है, 4/7, न्यू कितना है 7/14। एलसीएम ले लेंगे 14 आ जाएगा, और इसको इससे पहले भाग करते हैं 2 आएगा, और 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे भाग करेंगे 1 आएगा, तो 8 में से 7 गए तो ये आएगा 1/14। जब मैंने किसका निकाला, राकेश का निकाला। ऐसे ही सुरेश का भी निकाल लेता हूँ। सुरेश का ओल्ड कितना है 3/7, न्यू कितना है 4/14। एलसीएम लूँगा 14 आ जाएगा, और इसको इससे करूँगा 2 आएगा, 6 - 4 इसका आ जाएगा आपका 2/14। तो मैंने दोनों का निकाला, एक का आया 1/14 और दूसरे का निकाला उसका आ रहा है 2/14। तो मेरी रेशो क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:2। ये जो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो इसकी हो जाएगी। ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में भी सीखा था कि व्हेन ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर बोथ आर गिवन। तो भाई बढ़िया है, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देते हैं। और हमने ये भी चीज़ सीखी थी कि अगर किसी साझेदार का नेगेटिव में आ जाता है शेयर, तो भाई वो सैक्रिफाइस नहीं, वो गेन कर रहा है। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड भी दे रखा है, ओल्ड भी दे रखा है और न्यू भी दे रखा है, तो मैंने ईजिली से निकाल लिया। यहाँ पे देखते हैं सेम क्वेश्चन है, ओल्ड आपको दे रखा है 3:2, न्यू आपको दे रखा है, तो फाइंड आउट सैक्रिफाइस। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम ऊपर करके आए, बट हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब ज़रा बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में ये कहता है बेटा कि जी ABC जो है वो साझेदार हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकालनी है। जैसे हमने बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर अलग अलग केस अलग अलग थीम सीखी थी, बिल्कुल इसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग के अंदर भी हमको क्या करना है, हमको अलग अलग थीम सीखनी है। पहली थीम आपने क्या सीखी, जब ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। वो तो मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सीखा था। तो मैंने ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देता हूँ, आंसर आ जाता है। लेकिन अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है ABC साझेदार हैं और भाई 4:3:2 में साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है जी। और D जो है वो एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए फ्यूचर के अंदर। तो कह रहा है व्हाट इज़ द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो क्या होगी। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ओल्ड शेयर जो है, यहाँ पे आपको ओल्ड शेयर जो है वो कितना है 4:3:2। लेकिन आप यहाँ पे गौर करोगे बेटा, यहाँ तो न्यू रेशो दे ही नहीं रखा, जबकि ऊपर वाला जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो भाई ऊपर में तो दे रखा था ABC तीनों हैं, और न्यू रेशो क्या है नहीं पता। बस ये कह रहा है जी D आ रहा है और जी 1/3 के लिए आ रहा है, ये कह रहा है। तो भाई मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मैं तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर,
मेरे को तो ये करना पड़ता है, ओल्ड में से न्यू को घटाना पड़ता है। चल ओल्ड तो ये रही मेरे पास, न्यू कहाँ से लाऊं, न्यू तो है ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो पीछे जो हम पढ़ के आए हैं सारा, वो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए। तो पहले आपको न्यू निकालनी पड़ेगी। पहले हमने जो 10 क्वेश्चन करे थे 1 से 10 तक, अलग अलग थीम में न्यू रेशो किस तरीके से निकालते हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वो आता होगा। तो ऐसे सिनेरियो में मैंने आपको क्या समझाया था, ऐसे सिनेरियो में मैंने आपको ये समझाया था कि भाई 4:3:2 ए बी सी इसमें साझेदार है, और कितने के लिए आ रहा है वो, 1/3 के लिए जो है, 1/3 के लिए डी आ रहा है। जब केवल इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना हो, NPSR का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में मैंने आपको ये समझाया था कि भाई ऐसी स्थिति में आपको जो टोटल शेयर होता है वो होता है 1। आपको ऐसे केस में क्या निकालना पड़ता है, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर के लिए 1 में से आपको जो नया साझेदार है उसका रेशो माइनस कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 3 - 1, ये आ गया 2/3। ये 2/3 जो है क्या है, ये रिमेनिंग शेयर आ गया। फिर हम क्या करते थे, फिर हम जितने भी पुराने साझेदार हैं उनका जो रेशो है, आपको क्या करना है, 4/9 इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके रिमेनिंग शेयर से। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 8/27। बी का भी देते हैं, 3/9 × 2/3 कितना आ जाएगा, 6/27। एंड सी की अगर हम बात करें, तो सी की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है बेटा, ये आ जाएगा आपका 2/9, और रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4/27। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों जो पुराने साझेदार थे उसको मैंने रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको 1 से 10 तक के क्वेश्चन याद हैं तो इस वाली थीम में हम ऐसे ही करते थे। अब क्या करते थे, सबका शेयर को ऐसे लिखेंगे, 8/27, 6/27, 4/27, और जो डी है वो कितने के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए, तो डी का ऐसे लिख देते थे। तो अब क्या करते थे, ओवरऑल एलसीएम लेंगे 27, तो रेशो क्या आएगा 8, 6, 4, और इसको इससे भाग करेंगे तो 9 आएगा, और ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एकम 9। तो न्यू PSR जो आएगी हमारे इस वाले केस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारे यहाँ इस केस में आ रही है वो आ रही है 8, 6, 4, 9, ये न्यू आ गई। और ओल्ड कितनी दे रखी थी, ओल्ड आपको दे रखी थी 4:3:2। देख लीजिए एक बारी, 4:3:2 ओल्ड आ गई, और ओल्ड दे रखी थी, और न्यू मैंने सीखी थी निकालनी, तो मैंने निकाल ली न्यू। अब वो क्या बोल रहा था कि सेक्रीफाइस निकाल, तो अब तो मैं सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ। अब क्या दिक्कत है, अब मेरे पास ओल्ड भी है, अब मेरे पास न्यू भी है, तो न्यू मुझे खुद कैलकुलेट करनी पड़ गई। तो पीछे जो अलग अलग थीम्स में जैसे हमने सीखा था कि न्यू PSR कैसे निकालते हैं, वो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो मैं ए का निकालता हूँ। ए का क्या है, ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड है 4/9, माइनस न्यू शेयर की बात करें तो 8 में ये कितना आ जाएगा, ये 9 है बेटा। इसको सम कर देते हैं, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, तो 9/27। इसको सॉल्व करेंगे 27 आएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इसको इससे भाग करते हैं, 3 आएगा, और जो आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 4/27, ये आ गया जी। बी का निकाल लेते हैं। बी में क्या करेंगे, बी में जो है 3/9 माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 6/27 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 27, 9 - 6 कितना आ जाएगा 3/27, ये इसका आ गया। अगला निकाल लेते हैं, सी ओल्ड शेयर 2/9 माइनस न्यू कितना है इसका बेटा, न्यू जो है वो है 4/27। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 27, 3, 6 - 4, ये आ गया 2/27। तो मैंने जब तीनों का निकाला
4/27, 3/27 और 2/27, ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास रेशो आप देखोगे क्या आ रही है, मेरे पास रेशो आ रही है 4:3:2। ये मैंने क्या निकाला है बेटा, ये मैंने निकाला है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है सैक्रिफाइसिंग रेशो। और मैं यहाँ देख रहा हूँ यार 4:3:2, और मैं देख रहा हूँ यार ओल्ड रेशो मैंने देखी थी, ओल्ड रेशो कितनी थी, ओल्ड रेशो भी यार 4:3:2 थी। तो इट मीन्स अब आपको ज़रा दिमाग के घोड़े चलाने हैं, आपको ज़रा एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है, क्या कि जब आपको ओल्ड रेशो गिवन हो 4:3:2 और नया साझेदार जो भी आ रहा है उसका रेशो दे रखा है कि जी इतने के लिए आ रहा है, आपको जब केवल इतना डेटा गिवन होता है, केवल इतना, इस थीम को ध्यान में बता लीजिए, जब केवल इतना डेटा गिवन होगा कि जी पुराने साझेदार जो हैं उनका अनुपात ये है पुराना, और जो नया आ रहा है वो इतने के लिए आ रहा है, न्यू रेशो नॉट गिवन, न्यू रेशो गिवन नहीं है, और मुझे ज़रूरत है सैक्रिफाइसिंग रेशो की, क्योंकि अभी इसका बेटा बहुत ही ज़्यादा काम पड़ने वाला है। अभी हम जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो आप घोल के पी जाइए, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि गुडविल वाले चैप्टर के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको बहुत ही अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। तो जब तक आपको रेशो ही निकालनी नहीं आएगी तो आप पैसा कैसे बांट दोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भाई क्वेश्चन की थीम ये वाली होगी, ओल्ड रेशो गिवन है और जो नया साझेदार आ रहा है उसका अनुपात गिवन है, जब केवल आपको इतना गिवन होगा तो ऐसी उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अब आप ऐसे मैंने जब सैक्रिफाइस निकाला वो ओल्ड के बराबर आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना है जब केवल इतना डेटा गिवन होता है, ओल्ड और नया साझेदार जो आ रहा है उसका कितने के लिए आ रहा है वो दे रखा है, न्यू गिवन नहीं है, तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो ही बराबर होती है ओल्ड रेशो के, निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही ओल्ड रेशो है, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ये मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया आपको। सैक्रिफाइस मैंने निकाली तो सैक्रिफाइस 4:3:2 आई जो कि ओल्ड थी। तो जब इतना डेटा गिवन होता है तो एक बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि जो ओल्ड होती है वही सैक्रिफाइस होती है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्पेशली को जैसे मैं जब गुडविल जब करेंगे तो ये वाली थीम ही आएगी मोस्टली, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैं निकालूंगा नहीं कि पहले न्यू निकालता हूँ, न्यू रेशो, फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करता हूँ, फिर ये जो अभी हमने ऐसे मेहनत करी, ये नहीं करना हमको ध्यान रखना है कि जब इतना डेटा गिवन होगा तो भाई जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस है। लेकिन अगर आपसे स्पेशली वो सैक्रिफाइस रेशो पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया 3 नंबर में, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो आप क्या ऐसे लिख दोगे कि ओल्ड रेशो ये है 4:3:2 और डी इतने के लिए आ रहा है, और वो पूछ रहा है व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, और 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या आप ऐसे लिख दोगे कि जी सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, क्योंकि आपको तो पता है कि ऐसे केस में जो ओल्ड होती है वही सैक्रिफाइस होती है, तो आप सीधा क्या ऐसे लिख दोगे 3 नंबर में कि जी सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:3:2 है और आंसर हो गया मेरा। नहीं, आपको अब ऐसे नहीं करना भाई, जब वो आपसे स्पेशली यही पूछ रहा है और 2 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी जो हमने पीछे हरकत करी है वो हरकत आपको करके दिखानी है, तब वो आपको ये सब चीज़ें करके दिखानी है। पहले न्यू रेशो को कैलकुलेट करोगे और उसके बाद जो भी न्यू रेशो आई है उसके बाद टोटल शेयर में से नए पार्टनर का शेयर को माइनस करोगे, सबकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे। ये हरकत तब करनी है जब ये क्वेश्चन 3 नंबर में कैरी करेगा। अगर 1 नंबर में कैरी कर रहा है तो आपको ये सब झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 नंबर में कैरी कर रहा है और ये बहुत बारी आता है 1 नंबर के अंदर, तो भाई मेरे को पता है वो जो ओल्ड है वही न्यू होगी और वही सैक्रिफाइस होगी, तो इसलिए वो 1 नंबर में आता है। सीधा आंसर 4:3:2 ही होगा। 1 नंबर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा में कैरी कर रहा है, चाहे वो 2 ही का क्यों ना हो, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो आपको प्रॉपर करके आना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो ये थी दूसरी थीम। जब आपको पहली थीम क्या है, व्हेन ओल्ड और न्यू बोथ आर गिवन। दूसरी थीम क्या है, व्हेन न्यू इज़ नॉट गिवन। अब आते हैं अगले सिनेरियो पे। अगले में देखिए, अभी तो पहले यही देखने के लिए मिलेगा, चलो देखिए अगला देखिए। अब अगले में क्या कहता है, अब एक और थीम समझिए। कहता है जी ABCD साझेदार हैं, एक साझेदारी के अंदर
और इस अनुपात में साझेदारी कर रहे हैं। जानबूझ के ऐसी डिजिट देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ओ भाई क्या आ गया 36, 24, 20, 20, जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज हो, गलत हो जाए आपका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ई जॉइन द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। ई आ रहा है 20% के लिए। एंड ABCD इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट among themselves as this. Calculate new profit sharing ratio after E admission. E के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी है। तो आप क्या करिए, पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए वो क्या कह रहा है। भाई आप पहले आप मतलब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है न्यू निकालना है, सैक्रिफाइस नहीं। ये ओल्ड रेशो गिवन है, ई इतने के लिए आ रहा है। 20% को मैं क्या लिखूंगा, 20/100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 के लिए आ रहा है। तो ये प्रतिशत वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे, ये आ गया रिमेनिंग शेयर। ये क्या है, ये रिमेनिंग शेयर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आपको जो भी रिमेनिंग शेयर आया है सबके शेयर को, ये कह रहा है ये जो रेशो है ना, अब ABC, ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है ABCD ने ये डिसाइड किया है कि अब वो इस रेशो में साझेदारी करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे बेटा, अब मेरे को अगर वो न्यू रेशो निकालना है तो अब देखिए क्या कर रहा है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है रिमेनिंग शेयर से। जबकि अभी तक हम क्या करते थे, अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती, ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाली लाइन यहाँ से हट गई, अगर केवल क्वेश्चन इतना ही होता, इतना, और कह रहा है जी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ई एडमिशन, तो अब मैं क्या करता बेटा, तो मैं ये करता कि आपको ओल्ड शेयर दे रखा है, ओल्ड शेयर कितना, इसको आप छोटा करना जैसे अभी मेरे को दे रखा है 36, 24, 20 और 20, ये है। मैं इसको ये सब एक कोई भी ऐसा नंबर जिसमें सारे नंबर आते हों, तो कोई कॉमन नंबर है ऐसा, तो मैंने देखा भाई ये तो क्या कहते हैं 4 के टेबल में ये आते हैं, तो मैंने इसको छोटा करने का प्रयास कर दिया। 4 निम 36 एंड 4 6 24, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो मैंने इसको छोटा कर दिया क्योंकि ये सब 4 के पाड़े में आते थे, तो चाहे 4 6 5 5 लिख लो, चाहे 36 24 20 20 लिख लो, बात तो एक ही है। और ई आ रहा था कितने के लिए, 20% के लिए, तो 20% हटेगा तो 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ई कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। तो मैं रिमेनिंग शेयर निकालता, कैसे निकलता है रिमेनिंग शेयर, 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे तो कितना आता, तो आता 4/5, ये आता। फिर मैं क्या करता, जो ये है ए है, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर ये 9, और इसको जोड़िए 10 16 25, 9/25 को मल्टीप्लाई करता 4/5 से, इसको इन वाले शेयर्स को मल्टीप्लाई करता मैं इन वाले, अगर ये वाली लाइन ना लिखी होती। लेकिन अब क्वेश्चन में उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया, वैसे तो ओल्ड रेशो ये है, लेकिन अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होती तो इन सबको मल्टीप्लाई करता रिमेनिंग शेयर से, तो पुराने वाला ही केस है। लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई ABCD ने ये डिसाइड करा है कि वो भविष्य में इस रेशो में नहीं, इस रेशो में नहीं, अब वो कह रहे हैं अब तो हम जी इस रेशो में साझेदारी कर रहे हैं 3 4 2 1 में, 3 4 2 1 में। तो रिमेनिंग शेयर की जो मल्टीप्लाई करनी है वो इससे करनी है, ना कि इससे, इसका कोई भी यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ न्यू रेशो निकालना था। अब देखिए, अब आइए मुद्दे पे। अब जो है कहता है, अब जरा सैक्रिफाइसिंग रेशो का हम तीसरी थीम को समझने जा रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो की। एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। 3 और 2 में साझेदारी कर रहे हैं एक्स और वाई,
और Z आ रहा है पार्टनरशिप के अंदर, तो X गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। X अपने शेयर का 1/3 दे रहा है और Y अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, 1/10 दे रहा है। X 1/3 अपने शेयर का और Y 1/10 अपने शेयर का। तो कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इस वाले केस में, हिज शेयर वाले में, ये हम 1 से 10 तक पढ़ के आ चुके हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे। हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में किस तरीके से निकलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो है बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, यहाँ पे मुझे जो है अच्छा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा। देखो बेटा अकाउंट्स के अंदर लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज का। अभी देखो मेरे से भी गलती हो जाएगी, तो मेरे से ही गलती हो जाएगी तो आपसे तो होनी है। अब मैंने क्या करा, जल्दीबाजी में मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ दिया, जिसकी वजह से अभी हम आंसर को गलत कर देते। मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है X गिव 1/3। एक वर्ड से ही अकाउंट्स में डिजिट काम ही खराब हो जाएगा, एक वर्ड से। यहाँ पे लिखा हुआ है X गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। X अपने शेयर का, क्योंकि हिज शेयर की बात चल रही है यहाँ पे, X अपने शेयर का 1/3 देगा। और मैंने इस जल्दीबाजी में क्या पढ़ दिया था कि Y अपने शेयर का 1/10 देगा, मैंने यही पढ़ा भी जल्दीबाजी में। लेकिन क्या लिखा हुआ है, Y gives 1/10 फ्रॉम 1/10। यहाँ पे क्या वर्ड आ गया बेटा, यहाँ पे वर्ड आया फ्रॉम हिज शेयर टू Z, जबकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ है X गिव 1/3। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है ऑफ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है फ्रॉम। ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का 1/3, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अपने शेयर में से 1/10। इट डज नॉट मीन अपने शेयर का 1/10। ऑफ और फ्रॉम मतलब 1 मिनट में जज्बात बदल गए सिर्फ एक वर्ड से ही। वो ये नहीं कह रहा वाई अपने शेयर का 1/10 दे रहा है, वाई अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। तो से और को, ऑफ और फ्रॉम, ये बहुत ही चक्कर है इस चीज़ का। तो अब देखिए क्या कह रहा है, अब तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट थीम है, मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, आपको ओल्ड रेशो गिवन है। अब ये वाली थीम समझिए, पहले वाले आप देखो, पहले केस समझिए आप। पहले वाले केस के अंदर क्या था बेटा, जो हमने केस 1 पढ़ा, वहाँ पे आपको बेटा ओल्ड रेशो भी गिवन थी और वहाँ पे आपको न्यू रेशो भी गिवन थी, ठीक है। ओल्ड और न्यू दोनों गिवन थी, तो हमने सैक्रिफाइसिंग कैसे निकाली, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दिया, बहुत ही ईजी था। अच्छा केस 2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, केस 2 में ओल्ड रेशो जो है वो तो गिवन थी, लेकिन न्यू गिवन नहीं थी आपको। वहाँ पे आपको न्यू रेशो जो है, न्यू वहाँ पे आपको गिवन नहीं थी। तो इसमें हमने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा जो ओल्ड होती है वो ही सैक्रिफाइस होती है। अब इसमें समझिए, इसमें क्या सीन, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जो है, और यहाँ पे ये जो दूसरे वाला केस है, और आप डिफरेंट कैसे समझेंगे, दूसरे वाले केस में ओल्ड रेशो गिवन था और जो नया साझेदार आ रहा था डी, उसका शेयर गिवन था, डी का शेयर गिवन था यहाँ पे कि डी कितने के लिए आ रहा है, मतलब नए साझेदार का शेयर गिवन होता है यहाँ पे। लेकिन अब इस वाले में समझिए, एक्स और वाई साझेदार हैं, ओल्ड रेशो तो गिवन है, कितना 3:2 गिवन है। जो नया साझेदार है जेड, वो कितने के लिए आ रहा है, नहीं गिवन है यहाँ पे। जेड का कहीं दे रखा है, देखिए कि जेड का शेयर इतना नहीं है, नहीं गिवन है यहाँ पे जेड का, बस ओल्ड रेशो गिवन है 3 और 2। और एक्स कितना दे रहा है और वाई कितना दे रहा है ये गिवन है। एक्स में कह रहा है एक्स अपने शेयर का, एक्स का शेयर कितना है 3/5, एक्स अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, 1/3। तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 3/15, एक्स इतना देगा। और वाई में क्या लिखा हुआ है, वाई में लिखा हुआ है वाई अपने शेयर का 1/10 नहीं दे रहा, वाई अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। तो वाई कितना दे रहा है, वाई दे रहा है 1/10,
y इतना दे रहा है, बस y इतना दे रहा है और x इतना दे रहा है। इतनी डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्या ये पहली वाली थीम से मैच कर रहा है या ये दूसरी वाली थीम से मैच कर रहा है? पहली वाली थीम में ओल्ड और न्यू दोनों गिवन था, यहाँ तो न्यू रेशो गिवन नहीं है। दूसरी वाली थीम में ओल्ड रेशो गिवन था और जो नया साझेदार है उसका शेयर भी गिवन था, तो यहाँ तो नया साझेदार उसका शेयर गिवन नहीं है। और तीसरी थीम में ओल्ड गिवन है, ओल्ड तो सब में ही गिवन है, तीनों केसेस में ओल्ड तो गिवन ही है। न्यू, किसी में न्यू गिवन नहीं है, किसी में नए साझेदार का शेयर गिवन है, किसी में नए साझेदार का शेयर गिवन नहीं है। तो अब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। न्यू तो हम सीख ही चुके हैं 1 से 10 तक के क्वेश्चनों में। तो ऐसे सिनेरियो में सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? तो ऐसे सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं आपको। अब एक्स कितना दे रहा है बेटा? सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, कि जो नया साझेदार आ रहा है, साझेदार के आने से नुकसान ही होता है। क्योंकि भाई अब मान लो हम 4 बंदे हैं, एक पिज़्ज़ा हम 4 लोग खा रहे थे, बीच में अक्षिता और आ जाए अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी तो एक पिज़्ज़ा के अंदर 4 स्लाइस होते हैं, एक मैं खा लूँगा, एक प्रीति, एक सुरभि, एक तनीषा, चारों के हिस्से में एक एक स्लाइस आ जाएगा और मज़े लेंगे ज़िंदगी के। लेकिन बीच में अगर अभी अक्षिता भी आ जाए तो फिर हमें अपने अपने हिस्से में से क्या करना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अगर वो नहीं आती तो ज़्यादा खाने के लिए मिलता, और अब वो आ गई बीच में, तो अब क्योंकि वो बीच में आ गई तो हमें अपने अपने पिज़्ज़ा में से थोड़ा थोड़ा उसको देना पड़ेगा, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो पार्टनर के आने से, नए साझेदार का जब एडमिशन होता है तो नुकसान ही होता है। तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या? कि पुराने साझेदार क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं उसके चक्कर में, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था वो अब 3 लोगों में बटेगा। सिंपल सी बात है, पहले केवल एक्स और वाई थे, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा था वही दोनों में मिल रहा था उनको, लेकिन अब जेड भी आ रहा है तो अब जेड को भी देना पड़ेगा, तो वही प्रॉफिट अब 3 लोगों में बटेगा, तो एक्स और वाई को कम कम मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर में गेनिंग रेशो की बात ही नहीं होगी। पार्टनर के आने से नुकसान होता है और पार्टनर के जाने से फ़ायदा होता है। तो जो इसका अगला चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, जिसमें पार्टनर लुढ़क जाएगा तो वहाँ पे जा रहा है वो, तो जाने से तो फ़ायदा होगा, तो उस चैप्टर में हम गेनिंग रेशो की बात करेंगे। एडमिशन के अंदर गेनिंग रेशो की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर के आने से नुकसान हो रहा है। तो अब मुझे इस केस के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर निकालनी है तो बेटा एक्स कितना दे रहा है? एक्स तो इतना दे रहा है ना, 3/15। वाई कितना दे रहा है? 1/10। तो 3/15 और 1/10 इसको रख दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। तो 15 नहीं आएगा एलसीएम में, 10 और उसका एलसीएम ले लीजिए पहले, 10 का और 15 का एलसीएम लीजिए पहले। तो कितना आएगा? 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 एकम 2, 3 3 एकम 3, तो 5 दूनी 10 और 30 आएगा एलसीएम में, 30। ठीक है जी। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे पहले तो 2 आएगा और 3 दूनी 6, इसको इससे करेंगे 3 आएगा, ये आ गया 6:3, ये आ रहा है 6:3। तो ये जो 6:3 है ये क्या आ जाएगा? 6:3 जो है ये मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी। तो इस वाले केस में हमने क्या करा, कैसे निकाल रहा हूँ मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो? अब ये साझेदार जितना त्याग कर रहे हैं उस नए पार्टनर के चक्कर में, त्याग करना ही तो सैक्रिफाइस रेशो है। तो कह रहा है एक्स अपने शेयर का 1/3 त्याग करेगा, तो कितना त्याग आया? 3/15। वाई 1/10 दे रहा है, सीधा लिखा हुआ है कि वाई त्याग करेगा 1/10 अपने शेयर में से, तो इतना इतना ये त्याग कर रहे थे। तो सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन बन गया, एक्स इतना कर रहा है और वाई इतना कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली वाई 1/10 कर रहा है। तो मैंने क्या करा, ठीक है जी, ये एक्स का त्याग, ये वाई का त्याग, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया 30, 6:2 आंसर, 6:3 सॉरी, 6:3 आंसर। छोटा करना चाहते हो उसको तो 2:1 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ऐसे भी कर सकते हो। 6:3 लिखना चाहते हो वो भी सही, या 2:1 लिखना चाहते हो वो भी सही। तो ये आपने सीखी तीसरी थीम,
ये बिल्कुल आप देख डिफरेंस समझिए किस थीम में कैसे निकल रहा है। पहले वाली थीम में क्या था, क्या डेटा गिवन था, जैसे आंकड़े गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस केस में कैसे सिखाया था इन्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले में अलग गिवन है, दूसरे में अलग गिवन है, तीसरे में अलग ही डेटा गिवन है, हर क्वेश्चन में अलग डेटा गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल ले। प्रीति कुछ बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? तनीषा आपको आ रही है? सुरभि फर्स्ट वाला में क्या था? ये लो अबे फर्स्ट वाले में तो ओल्ड और उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है। बेटा वो तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर भी सीखा है वो केस। तो ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, उसमें तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने उस वाले में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। व्हेन न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर बोथ आर गिवन, आपको फॉर्मूला लगा देना, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें दोनों ही गिवन है, उसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? जब दोनों ही गिवन है तब तो वो तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो तो सीखा ही था हमने, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अच्छा जी ठीक है। अच्छा अब ज़रा ये देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन अभी एक और आया था। अगर आप मेरे को ये करके दिखाएं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे पीछे आया है ऐसा क्वेश्चन, कहता है कि ए बी सी जो है वो साझेदार हैं और जी 2:2:1 में जो है साझेदारी कर रहे हैं। ए बी सी पार्टनर हैं और जी वो 2:2:1 में साझेदारी कर रहे हैं। एक नया साझेदार डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए, 1/6 उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक लाइन यहाँ पे इसने यहाँ पे ऐड कर दी है, क्या कह रहा है? सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये लाइन एक क्वेश्चन में ऊपर भी आई थी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है? सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी का शेयर नहीं बदलेगा भाई, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, सी का शेयर पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा। डी के आने से सी के शेयर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सी का शेयर जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो। न्यू और सैक्रिफाइस रेशो बता कि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए कि कैसे होगा न्यू रेशो भी और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप ज़रा, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं कर पाओगे।